राधे राधे, जय गुरुदेव। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है हमसे कि भगवान की हम पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सीधा सा एक जो प्रश्न किया है उसका सीधा सा ये उत्तर है कि अगर हम परेशान रहते हैं, इसका मतलब है कि हम पूजा तो करते हैं, हाथ पैरों से तो उनको अपना मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, लेकिन दिल से अभी तक नहीं माना है। क्योंकि जब हम दिल से भगवान को मानते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे दिल से ये चीज़ें निकल जाती हैं कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान हमें जानते हैं, हम भगवान को कितना मानते हैं ये भगवान जानते हैं। हम किसी को क्यों बताएं कि हम भगवान को कितना मानते हैं, हम भगवान को कितना प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, भगवान तो सब जानते हैं ना। जिस दिन हम इस बात को मानने लग गए तो हमारे मन से डर भी निकल जाएगा और हमारे जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका भी संकेत हमें मिलने लग जाएगा। अगर कोई बुरा कर्म करता है हमारे साथ, बुरा हमारे साथ सोचता भी है, तो भगवान अदृश्य शक्ति बन के, चाहे स्वप्न में आके या कैसे भी घटित करके, हमें ये संकेत जरूर देते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान के भक्त एक ही बात कहते हैं, और वो क्या कि अगर ऐसा होने वाला है और आपको पता है तो इसकी रक्षा भी आप ही करोगे, क्योंकि हम इतने समर्थ नहीं हैं और आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। जब आप बता भी सकते हो तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि जीवन में परेशानियां ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर परेशानी आएगी, लेकिन अगर हम भगवान से जुड़े हैं और भगवान को अपना मानते हैं तो हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर परेशानी भगवान ही देखते हैं और उसका हल कहीं ना कहीं से वही निकालते हैं। वही ऐसा कुछ हमें मार्गदर्शन करते हैं जिससे हम उस अदृश्य शक्ति से, जो बुरी शक्तियां हैं, हम उनसे बच पाएँ। बुरी शक्तियां दृष्टि भी होती है, और बहुत से लोगों का होता है कि तंत्र मंत्र करवाना करना, ये सब चीज़ें आम चीज़ें हैं आज के ज़माने में। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ये लगता है हमें कि हमारे साथ कोई कर रहा है या कोई करने वाला है, कोई अमावस पूर्णिमा करता है, कोई कभी करता है, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि हमारे साथ जो होता है वो भगवान हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आके बता ज़रूर देते हैं। और ये बताने का उद्देश्य उनका एक ही होता है कि अगर हमने बताया है तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उस वक्त भगवान के मानने वाले हमेशा एक ही बात बोलते हैं, उस वक्त भी ये बात बोलते हैं कि जब हमारे साथ आप हो तो हमें किस बात की चिंता है, हम क्यों चिंता करें इस बात की। जो बता सकता है वो हमें उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकाल भी तो सकता है। अब वो कौन है, क्या है, ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो। भगवान में एक बार विश्वास करके तो देखो। हम हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, जो हमें धोखा देता है, जो हमें बेवफाई देता है, हम उन पे विश्वास कर लेते हैं। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमने भगवान को कभी दिल से नहीं चाहा। जिसको हम दिल से चाहते हैं वो हमारे साथ कुछ गलत भी करता है तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जगह दिमाग में नहीं है, उसकी जगह दिल में है। जिसकी जगह दिल में होती है उसकी कमियां हमें दिखती ही नहीं हैं, हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम भगवान को भी अपने दिल में रखेंगे, उनको सिर्फ मंदिर तक रखना उचित नहीं होगा। अपने दिल में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, हर चीज़ में अगर हम भगवान को लाते हैं। अब भगवान को अगर हम अपना बनाते हैं उसमें खर्च क्या लगता है? सिर्फ हमारी श्रद्धा ही तो है, जो हम अपने श्रद्धा के साथ भगवान को अपना मानते हैं और ये कहते हैं कि भगवान अगर दुनिया में कोई है हमारा तो आप ही हो। क्योंकि जब वैसे भी कोई नहीं दिखता है तभी भगवान दिखते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही भगवान को अपना मान लें। जब सब हैं उसके बाद भी अगर हमारे साथ भगवान हैं
तो फिर सबकी कमी पूरी करते हैं भगवान, हर रिश्ते को आपको देते हैं। हम क्यों तभी मानते हैं भगवान को जब हमें कोई दिखता नहीं है। ये हम मंद बुद्धि लोगों की सोच होती है कि जब कोई नहीं होगा तब भगवान होंगे, जब बुढ़ापा आएगा तो भगवान होंगे। भगवान हैं, भगवान रहेंगे, लेकिन हमारी सोच पे भी तो निर्भर करता है कि हम भगवान को कब मान रहे हैं। अगर हम भगवान को मजबूरी में मान रहे हैं तो भगवान भी तो कुछ ना कुछ सोचेंगे। अगर हम खुशी खुशी भगवान को प्रेम करेंगे तो प्रेम की एक अलग परिभाषा होती है, मजबूरी की एक अलग परिभाषा होती है, उसका अलग एक फल होता है और प्रेम का एक फल अलग होता है। तो जब भी मानो भगवान को प्रेम से ही मानो, मजबूरी में नहीं, क्योंकि मजबूरी में तो मानना ही पड़ता है, लेकिन प्रेम में मानना ही नहीं पड़ता है, मानते ही हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है भगवान के अलावा। अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अलावा फिर हमें कुछ दिखता ही नहीं है। कहने की बातें हैं कि भूल गया होगा या भूल जाएगा, जब एक बार प्रेम हो जाता है कोई कभी किसी को नहीं भूल सकता। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ आती हैं जिसकी वजह से हम हो सकता है कि हम याद ना कर पाएँ, लेकिन उस वक्त भी हम मनन चिंतन तो उन्हीं का ही होता है जिनसे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। चिंतन में तो हमेशा वही रहते हैं, मनन में हमेशा वही रहते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि हम जताते रहें, आप जताते रहें कि हम बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम इसीलिए भगवान का स्वरूप माना गया है कि भगवान को याद करने के लिए किसी भी स्थान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद करो और उनको महसूस हो जाता है। प्रेम और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए भगवान को प्रेम अधिक प्रिय है, सेवा से भी ज़्यादा प्रेम प्रिय है। जब भी मानो उनको प्रेम से मानो, सेवा ना भी करो तो भी ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन सेवा में भी अगर प्रेम नहीं है तो वो सेवा अधूरी है। सबसे पहले प्रेम का भाव होना चाहिए। भगवान प्रेम लेते हैं, सेवा बाद में देखते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।